नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे फटाफट खबरों का। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट। 23 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। अभी तक 71 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। कांग्रेस के टिकट पर भूसावल से डॉक्टर राजेश तुकाराम, जलगांव सीट से डॉक्टर स्वाति संदीप, अकोट सीट से महेश गगने लड़ेंगे चुनाव। वर्धा से कांग्रेस के शेखर को दिया गया टिकट। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली कमांडर समेत 6 नक्सलियों ने किया सरेंडर। हथियार असलहे समेत किया सरेंडर। नक्सली कमलू हेमला ने पत्नी बांधी के साथ किया सरेंडर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर सुंदर भाटी जेल से रिहा। सपा नेता हरेंद्र नागर और उनके गनर की हत्या में सजा काट रहा था सुंदर भाटी। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को वाराणसी कोर्ट से बड़ा झटका। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, ज्ञानवापी के बचे हुए हिस्सों का नहीं होगा एएसआई सर्वे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को समाजवादी पार्टी का अल्टीमेटम। 5 सीट नहीं मिली तो 25 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। अब्बू आजमी ने शरद पवार के सामने रखी मांग। खालिस्तानी समर्थक आतंकी पन्नू के खिलाफ एनआईए का कड़ा एक्शन। एनआईए ने पन्नू की चंडीगढ़ और अमृतसर में प्रॉपर्टी के अटैच। चंडीगढ़ में 3 तो अमृतसर में भी कुछ जमीनें की गई कुर्क। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस गैंग के 7 शूटर्स किए गिरफ्तार। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली से गैंग के पकड़े गए शूटर्स। कमलानगर से पकड़ा गया शूटर सुखराम, रितेश, साहिल और अमोल समेत 7 गैंगस्टर्स गिरफ्तार। बारामूला आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले राइफलमैन जीवन सिंह का पार्थिव शरीर हरियाणा के सिरसा स्थित उनके पैतृक गांव लाया गया। ग्रामीणों और परिजनों ने दी श्रद्धांजलि। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पत्नी के साथ हसनाबा मंदिर में की पूजा अर्चना। नोएडा ट्रैफिक पुलिस द्वारा आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए एंटी ड्रंक एंड ड्राइव अभियान जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। चेन्नई में संदिग्ध गैस रिसाव के बाद एक स्कूल के कई छात्रों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सभी छात्र सुरक्षित। एनडीआरएफ कमांडर ने कहा, एनडीआरएफ की टीम आई और स्थिति को देखा, लेकिन हमें किसी भी गैस की गंध नहीं आई। सब कुछ सामान्य। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों को वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से यात्रा कराई। पंजाब के हंडियाया गांव में पराली जलाने की घटना के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। मामले की छानबीन कर रही पुलिस। हरियाणा के करनाल जींद रोड पर किसानों ने जलाई पराली। तमाम बंदिशों के बावजूद नहीं थम रहा पराली जलाने का मामला। दिल्ली पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से लेडी डॉन अनु धनखड़ को किया गिरफ्तार। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के लिए काम करने का आरोप। हिमांशु भाऊ की गर्लफ्रेंड होने की बात बता रही अनु धनखड़। जम्मू कश्मीर की कुलगाम में सेना की गाड़ी पलटने से बड़ा हादसा। एक जवान शहीद। हादसे में 8 जवान हुए घायल। उत्तर प्रदेश के रीवा से संसदीय फेस खबर। पति को बंधक बनाकर पत्नी से किया गैंगरेप। पिकनिक पर गए दंपति के साथ की दरिंदगी। पति को पेड़ से बांधकर मारा पीटा। लखनऊ में 6 साल की बच्ची से तांत्रिक ने किया दुष्कर्म। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर पहुंचे परिजन। परिजनों ने तांत्रिक की लाठी डंडों से की पिटाई। बाजार के 53 दवाइयों के सैंपल फेल। 53 दवा क्वालिटी टेस्ट में फेल करार दिए गए। पैरासीटामोल समेत 53 दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में हुई फेल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेगी टीम। इंडिया खेलेगी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज।
बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम के 18 मेंबर स्क्वाड में अभिमन्यु ईश्वरन, हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी शामिल। कुलदीप यादव और मोहम्मद शर्मा को मेडिकल कारणों से टीम में नहीं मिली जगह। टीम इंडिया 3 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में खेलने जा रही है। टेस्ट सीरीज 22 नवंबर से पर्थ में पहला मैच और 6 दिसंबर से एडिलेड में होगा दूसरा टेस्ट मैच। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2014 के बाद से कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी है। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने इस दौरान 2 सीरीज जीती। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली घरेलू टी20 सीरीज के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। 4 मैचों की होगी टी20 सीरीज। भारतीय स्क्वाड में यश दयाल, विजय कुमार वैशाख और रमनदीप सिंह को पहली बार जगह मिली है। सूर्य की कप्तानी में टी20 सीरीज खेलने के लिए साउथ अफ्रीका का दौरा करेगी टीम इंडिया। सीरीज का पहला 8 नवंबर को डरबन में खेला जाएगा। कई खिलाड़ियों को चोट की वजह से टीम में नहीं किया गया शामिल। मयंक यादव, शिवम दुबे और रियान पराग को टीम में नहीं मिली जगह। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छाई धुंध की पतली परत, वायु गुणवत्ता लगातार होती जा रही खराब। दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर पहुंचा। लोधी रोड इलाके में PM 2.5 का स्तर 234 के पार पहुंचा, तो वहीं PM 10 का स्तर 219 को पार कर गया है। दिल्ली में धूल प्रदूषण को कम करने के लिए PWD वाहन से किया जा रहा पानी का छिड़काव। पूरे NCR में स्टेज 2 GRP एक्शन प्लान किया गया लागू। गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। सुबह के समय शहर में देखी जा रही स्मोक की परत। इजरायल ने ईरान के हमलों के जवाब में 24 दिन बाद किया पलटवार। ईरान के साथ साथ सीरिया पर भी किए हवाई हमले। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर शनिवार सुबह कई हवाई हमले किए। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान और करस में किया हमला। इजराइल पर ईरान के हमले का दिया गया जवाब। इजरायली डिफेंस फोर्स IDF के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा, इजरायली सेना 1 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के जवाब में ईरान के सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले कर रही है। IDF के प्रवक्ता की माने तो ईरान और उसके सहयोगी पिछले साल 7 अक्टूबर से 7 मोर्चों पर इजराइल पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में इजराइल को भी जवाब देने का अधिकार है। ईरान ने भी इजराइल के हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास धमाके हुए। इजराइल की ओर से 7 मिसाइलें दागी गई। ईरान की राजधानी तेहरान और आसपास के शहरों में 5 से 10 विस्फोट होने की आ रही खबरें। ईरान और सीरिया पर इजराइल के हवाई हमले का अमेरिका ने समर्थन किया और बयान दिया कि यह ईरान के हमले का जवाब है। ईरान और सीरिया के साथ इजराइल ने इराक को भी बनाया निशाना। इराक में 6 ठिकानों पर इजराइल ने बरसाए बम। रूस भी यूक्रेन की राजधानी कीव में बड़ा हमला किया। रूसी ड्रोन ने कीव की ऊंची इमारत पर किया हमला। यूक्रेनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर राहत बचाव का कार्य कर रहे हैं। भारत ने कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए UN में पाकिस्तान की लगाई फटकार। का पाकिस्तान में हर साल अल्पसंख्यक समुदायों की 1000 महिलाओं का होती है किडनैपिंग, जिनका जबरन धर्म परिवर्तन और कर दिया जाता है मुस्लिमों से विवाह। अमेरिकी चुनाव में सेंध लगाने में जुटा चीन। उपराष्ट्रपति JD वेंस के फोन को हैक करने की नाकाम कोशिश। FBI ने किया चौंकाने वाला दावा। चीनी सरकार ने आरोपों को किया खारिज। भारत ने रूस को FATF की ब्लैकलिस्ट से बचाया। चीन ने भी दिया रूस का साथ। भारत चीन ने फेल किया यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का प्लान। रवीना टंडन कभी भी एक्टिंग फील्ड में नहीं आना चाहती थी। वे IPS ऑफिसर बनना चाहती थी। छात्र जीवन में रवीना देश की पहली महिला IPS ऑफिसर किरण बेदी की बहुत बड़ी फैन थी। रवीना ने खुद बताया कि वो बचपन में बहुत मोटी थी, बालों में तेल और 2 चोटी करके जाती थी। स्कूल परिवार में किसी को नहीं लगता था कि रवीना कभी एक्ट्रेस बन पाएगी।
कार्तिक आर्यन, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित की अपकमिंग फिल्म भूल भुलैया 3 का गाना आमी जे तुम्हार का नया वर्जन हुआ रिलीज। परफॉर्मेंस के दौरान विद्या का पांव साड़ी में फंसने के कारण स्टेज पर गिर पड़ी विद्या बालन। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। सीबीआई के लुकआउट सर्कुलर लागू करने की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला रखा बरकरार। हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती के और उसके पिता भाई के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को कर दिया था रद्द। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई सीबीआई। और चलिए अब खबरें कुछ विस्तार